प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका हिंदी की कक्षा में। आज हम 11th क्लास में हिंदी में भारत माता चैप्टर नंबर 9, इस चैप्टर को बेटे आगे कंटिन्यू करते हैं। यह इस चैप्टर से रिलेटेड सेकंड वीडियो है। प्रीवियस वीडियो में हमने इनके लेखक हैं जो जवाहरलाल नेहरू, उनकी भावनाओं के बारे में पढ़ा। उन्होंने वर्णन किया कि वे किस तरह एक स्थान की यात्रा करते तो लोगों से क्या क्या वो बताते थे और क्या क्या जो सवाल होते थे उनके जवाब दिया करते थे। आगे देखो बेटे, मैं उन्हें सोवियत यूनियन में होने वाली अचरज भरी तब्दीलियों का हाल भी बताता और कहता कि अमेरिका ने कैसे तरक्की की है। जो हैरानी भरी तब्दीलियां, बदलाव होते रहते थे ना सोवियत यूनियन में, उनके बारे में जिक्र करते हैं किसानों के सामने। और ये भी बताते कि जो अमेरिका है, जिस देश ने इतनी तरक्की कर ली है, उसकी तरक्की का रीजन क्या है, ये भी बताते किसानों को। यह काम आसान न था, लेकिन जैसा मैंने समझ रखा था वैसा मुश्किल भी नहीं था। लोगों को अपने बारे में बताना, लोगों को अपने कहे अनुसार थोड़ा सा अपने अनुसार ढाल लेना, ये काम आसान तो नहीं था, लेकिन जैसा नेहरू जी ने समझ रखा था इतना मुश्किल भी नहीं था। इसकी वजह यह थी कि हमारे पुराने महाकाव्यों ने, पुराणों की कथा कहानियों ने, जिन्हें वे खूब जानते थे, उन्हें इस देश की कल्पना करा दी थी। बेटे, हमारे जो प्राचीन समय में रचित महाकाव्य हैं, पुराण हैं, उनमें जो कथा है, जो कहानियां हैं ना, उसमें हमारे भारत देश का बहुत अच्छे से वर्णन कर रखा है। कुछ कल्पना वो पहले से ही जान चुके थे हमारे भारत देश के बारे में, कुछ उन्होंने वैसे समझ ली थी नेहरू जी के माध्यम से। और हमेशा कुछ लोग ऐसे मिल जाते थे जिन्होंने हमारे बड़े बड़े तीर्थों की यात्रा भी कर रखी थी। आज भी हमारे देश में ऐसे हैं ना, जो बड़े बूढ़े लोग हैं, तीर्थों की यात्रा करते रहते हैं, दूर दूर जाते हैं, जैसे 4 धाम यात्रा वगैरह करते हैं। तो उन किसानों में कुछ ऐसे भी किसान थे जिन्होंने बड़े बड़े तीर्थों की यात्रा कर रखी थी, जो हिंदुस्तान के चारों कोनों पर है। जो तीर्थ है ना, बहुत दूर दूर है ना बेटे, तो किसान जो थे उनमें से बड़े बूढ़े ऐसे भी थे जिन्होंने देश के बड़े बड़े तीर्थों की यात्रा की हुई थी। या हमें पुराने सिपाही मिल जाते जिन्होंने पिछली बड़ी जंग में और धावों के सिलसिले में विदेशों में नौकरियां की थी। कुछ उन किसानों में क्या मिल जाते, पुराने सिपाही, जिन्होंने कुछ समय पहले हुई जो बड़ी जंग थी या धावे यानी कि जो आक्रमण थे, उनके सिलसिले में उनको विदेशों में नौकरियां करनी पड़ी थी। सन 30 के बाद जो आर्थिक मंदी पैदा हुई थी, उसकी वजह से दूसरे मुल्कों के बारे में मेरे हवाले उनकी समझ में आ जाते थे। 1930 में बेटे बहुत बड़ी आर्थिक मंदी का सामना करना पड़ा था भारत देश को। अगर नेहरू जी उस टॉपिक को उठाकर भी वर्णन करते ना, उसकी वजह से दूसरे मुल्कों के बारे में जब वे हवाला देते कि देखो दूसरे देशों को कितने कष्टों का सामना करना पड़ा था, हमें भी बहुत सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ा था, तो ये सारी बातें उनकी समझ में आ जाती थी, क्योंकि ये ज्यादातर चीजें उनकी आंखों के सामने ही हो रखी थी। महाकाव्य पढ़े हुए थे, पुराण भी पढ़े हुए थे, बड़े बड़े तीर्थों की यात्रा भी कर रखी थी बेटे। जो कुछ सिपाही थे विदेशों में भी नौकरियां कर रखी थी, इस वजह से आर्थिक मंदी का भी उन्होंने सामना कर रखा था। तो सारी बातें उनको आसानी से समझ आ जाती थी। कभी ऐसा भी होता कि जब मैं किसी जलसे में पहुंचता तो मेरा स्वागत भारत माता की जय इस नारे से जोर के साथ किया जाता। जब भी ये किसी जलसे में जाते ना, तो इनका स्वागत कैसे करते, भारत माता की जय के साथ। इस नारे से जोर के साथ किया जाता। मतलब जोर के साथ ये क्या कहते थे, ऊंची आवाज में, भारत माता की जय। मैं लोगों से अचानक पूछ बैठता कि इस नारे से उनका क्या मतलब है। जब लोग कहते ना भारत माता की जय, तो वे लोगों से पूछते कि आपने जो भारत माता की जय कहा है, इसका अर्थ क्या है। यह भारत माता कौन है जिसकी वे जय चाहते हैं। मेरे सवाल से उन्हें कुतूहल और ताज्जुब होता, और कुछ जवाब न बन पड़ने पर वे एक दूसरे की तरफ या मेरी तरफ देखने लग जाते। जब नेहरू जी उनसे पूछते ना कि आप जिस भारत माता की जय चाहते हुए यह भारत माता कौन है, तो मेरे सवाल से उनमें कुतूहल होता बेटे कुछ जानने की इच्छा, और ताज्जुब होता है हैरानी। तो वे हैरान होते और कुछ जवाब नहीं दे पाते थे। तो वे क्या करते, एक दूसरे की तरफ या फिर नेहरू जी की तरफ देखने लग जाते थे। मैं सवाल करता ही रहता कि आप बताइए भारत माता कौन है। आखिर एक हट्टे कट्टे जाट ने, जो अनगिनत पीढ़ियों से किसानी करता आया था, जवाब दिया कि भारत माता से उसका मतलब धरती से है। तो एक हट्टा कट्टा जाट था वहां, जो काफी समय से मतलब खेती कर रहा था, तो उसने क्या जवाब दिया कि भारत माता से उनका मतलब है धरती से। कौन सी धरती? तो नेहरू जी क्या पूछते कि आपने कहा धरती, तो धरती कौन सी? खास उनके गांव की धरती, जिले की धरती, सूबे की धरती, ये सारी हिंदुस्तान की धरती से उसका मतलब क्या है। मतलब जो उन्होंने कहा ना कि भारत माता का अर्थ है धरती, तो नेहरू जी क्या पूछते कि धरती कौन सी
आपके गांव की, आपके जिले की, आपके सूबे की, आप पूरे हिंदुस्तान की धरती से उसका मतलब है। इस तरह सवाल जवाब चलते रहते, यहां तक कि वे ऊब कर मुझसे कहने लगते कि मैं ही बताऊं। जैसे नेहरू जी ऐसे सवाल पूछते ना, तो भारतवासी जो किसान थे, सामान्य से लोग, वे ऊब जाते थे इनके सवालों से और कहते कि आप ही जवाब दीजिए। मैं इसकी कोशिश करता और बताता कि हिंदुस्तान वह सब कुछ है जिन्हें उन्होंने समझ रखा है। तो वे क्या बताते कि ये भारत माता जो है ना, ये क्या है जिसको वे समझते हैं, वह इससे भी बहुत ज्यादा है। हिंदुस्तान के नदी और पहाड़, जंगल और खेत जो हमें अन्न देते हैं, ये सभी हमें अजीज हैं। जो हिंदुस्तान में नदियां हैं, पहाड़ है, जंगल है, खेत जो हमें हमारा पेट भरते, जो हमको अन्न देते हैं, ये सभी क्या है, हमें अजीज। अजीज होता है बेटे प्रिय, प्यारे। लेकिन आखिरकार जिसकी गिनती है वे हैं हिंदुस्तान के लोग, उनके और मेरे जैसे लोग जो इस सारे संसार में फैले हुए हैं। तो इन्होंने क्या कहा कि जो भारत माता वो क्या है, जिसकी वो जय चाहते हैं, वो है हिंदुस्तान के लोग, उनके जैसे लोग और मेरे जैसे लोग जो इस सारे संसार में फैले हुए हैं। भारत माता दरअसल यही करोड़ों लोग हैं और भारत माता की जय से मतलब हुआ इन लोगों की जय का। तो नेहरू जी क्या कहते हैं उनसे कि जो आप ये भारत माता कह रहे हो ना, तो भारत माता से उनका अभिप्राय है करोड़ों लोग, और जो ये कहते हैं भारत माता की जय, भारत माता की जय से मतलब क्या है, इन लोगों की जय का, इन लोगों की विजय का। तो इस तरह वो भारत माता का जो नारा लगाते थे, तो इस तरह से वो इस नारे को समझाते हैं वहां जो जलसे में लोग उपस्थित थे उनको। मैं उनसे कहता कि तुम इस भारत माता के अंश हो, एक तरह से तुम ही भारत माता हो। तो नेहरू जी क्या कहते हैं उन लोगों से जो जलसे में उपस्थित होते थे कि तुम इस भारत माता के हिस्से हो, एक तरह से तुम ही भारत माता हो। और जैसे जैसे ये विचार उनके मन में बैठते, उनकी आंखों में चमक आ जाती, और जैसे ही वो नेहरू जी की इस बात को समझते तो उनकी आंखों में चमक आ जाती थी। वे मतलब नेहरू जी की बात को पूरी तरह से समझ लेते थे। इस तरह मानो उन्होंने कोई बड़ी खोज कर ली हो। ऐसा लगता उनको देखकर, उनकी खुशी को देखकर ऐसा लगता जैसे उन्होंने किसी बड़ी चीज की खोज कर ली है। प्यारे बच्चों, ये था हमारा छोटा सा चैप्टर भारत माता, जिसमें नेहरू जी के विचारों को और भारत माता के बारे में उनकी क्या सोच थी, क्या लोगों को उन्होंने समझाया, इसके बारे में हमने पढ़ा।